भाग 1। गांव की साधारण लड़की। गांव के एक छोटे से कोने में सरला नाम की एक लड़की रहती थी। सरला गरीब परिवार से थी। पिता किसान थे, लेकिन छोटी सी जमीन थी जो साल में मुश्किल से 2 फसल देती। सरला की माँ घर में पशुओं की देखभाल करती और कभी कभी दूसरों के घरों में काम करके घर का खर्च चलाती। सरला को बचपन से ही खाना बनाने का बड़ा शौक था। लकड़ी की चूल्हे पर, मिट्टी के बर्तन में और कभी कभी पत्तों की थाली में उसने इतने स्वादिष्ट व्यंजन बनाए कि पूरा गांव उसकी तारीफ करता। लेकिन उसके मन में हमेशा एक सपना था, काश मेरे पास भी ऐसी रसोई होती जहां सब कुछ अपने आप चलता, किसी चीज की कमी न होती। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 2। शादी और नया घर। समय आया और सरला की शादी एक गरीब घर में तय हुई। उसका पति मेहनती था, लेकिन बड़ा परिवार होने के कारण अक्सर खाने पीने की कमी हो जाती। घर में 4 भाई थे। सरला सबसे छोटे भाई की पत्नी बनी, इसलिए उसे गरीब देवरानी कहा जाने लगा। जब वह पहली बार ससुराल पहुंची तो उसे देखकर लोग बोले, अरे, नई देवरानी आई है। अब देखना, इसे तो बस खाली बर्तन और खाली भंडार मिलेगा। हमारे घर की हालत तो बहुत खराब है। सरला ने मुस्कुराकर सब सुना और मन ही मन ठान लिया कि चाहे जैसे हालात हों, वह सबको भरपेट खिलाएगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 3। चलती फिरती रसोई का राज। एक रात सरला सो रही थी। अचानक उसने सपना देखा कि एक बूढ़ी दादी उसके सामने खड़ी हैं। दादी ने कहा, बेटी, तू नेक दिल है। मैंने देखा है तू भूखी रहकर भी दूसरों को खिलाती है, इसलिए ये जादुई चाबी ले। जब तू इसे अपने चूल्हे के पास घुमाएगी, तेरी रसोई चलती फिरती बन जाएगी। बस ध्यान रहे, इसका इस्तेमाल लालच से मत करना, सिर्फ ज़रूरत के लिए करना। सुबह जब सरला उठी तो सचमुच उसके हाथ में एक छोटी सी चाबी थी। वह हैरान रह गई। उसने चाबी चूल्हे के पास घुमाई और तभी चूल्हा अपने आप जल उठा। बर्तन अपने आप भरने लगे, आटा गूंथ गया, सब्जियां कट गईं और कुछ ही देर में पूरा खाना तैयार हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 4। पहला चमत्कार। जब घर के लोग उठे तो देखा कि रसोई में हर तरह का स्वादिष्ट खाना रखा है, गर्मा गर्म पूरी, सब्जी, खीर, अचार और भी बहुत कुछ। सब हैरान रह गए। सास बोली, अरे बहू, तू तो जादूगरनी निकली, ये सब कैसे कर लिया? सरला मुस्कुराए और बोली, माँ जी, बस मेहनत और लगन से सब हो जाता है। उसने किसी को भी जादुई चाबी का राज नहीं बताया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 5। गांव में चर्चा। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा होने लगी। गरीब देवरानी के घर में अब कभी खाने की कमी नहीं रहती। उसके हाथ का स्वाद ऐसा है कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। गांव के मेले में जब सरला ने अपने हाथ का बना खाना बेचा तो सब लोग उसकी तारीफ करने लगे। वहां से उसने थोड़ा पैसा भी कमाया और घर की हालत सुधरने लगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 6। लालच और परीक्षा। लेकिन जहां अच्छाई होती है वहां ईर्ष्या भी होती है। बड़ी जेठानी को ये सब अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, जरूर इसके पास कोई राज है, इसे ढूंढना पड़ेगा। एक दिन उसने चुपके से सरला की रसोई में झांका और चाबी देख ली। उसने मौका पाकर चाबी चुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने चाबी उठाई वह आग की तरह जलने लगी और जेठानी के हाथ में छाले पड़ गए। सरला ने उसे संभाला और समझाया, दीदी, ये चीज़ सिर्फ ज़रूरतमंद और नेकदिल इंसान के लिए है। लालच से इसका कोई फायदा नहीं होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 7। सच्ची पहचान। समय के साथ सरला की चलती फिरती रसोई न सिर्फ घरवालों के काम आई, बल्कि गांव के गरीबों के लिए भी वरदान बन गई। जब भी कोई भूखा आता, सरला उसे खाना खिलाती। धीरे धीरे गांव वाले उसे अन्नपूर्णा बहू कहने लगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 8। शिक्षा। आखिर में बूढ़ी दादी एक बार फिर सपने में आई और बोली, बेटी, तूने मेरी दी हुई चाबी का सही इस्तेमाल किया, तेरा नाम हमेशा याद किया जाएगा। सरला की कहानी ने सबको सिखाया कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा असली दौलत पैसे में नहीं बल्कि बांटने में है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा लालच से नहीं, सेवा से इंसान बड़ा बनता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा औरत अगर चाहे तो पूरे घर को संभाल सकती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चेक मार्क। ये पूरी कहानी लगभग 5000 शब्दों की हो सकती है अगर मैं हर भाग को और विस्तार से लिखूं। डायलॉग, दृश्य, भावनाएं, मज़ेदार स्थितियां, गांव का माहौल, त्योहार, रिश्तों के ताने बाने आदि जोड़कर। पार्ट 2। शादी और नया घर। गांव में ढोल नगाड़ों की आवाज़ गूंज रही थी। सरला की शादी का दिन आ चुका था। भले ही उसके पिता गरीब थे, लेकिन उन्होंने बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। माँ ने अपने हाथों से उसके लिए सादी किंतु सुंदर साड़ी तैयार की थी। बारात आई तो गांव के बच्चे नाचते गाते दौड़ पड़े। दूल्हा रामू भले ही अमीर नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर ईमानदारी और सादगी की झलक साफ दिखती थी। महिला माँ ने धीरे से सरला से कहा, बिटिया, दामाद गरीब है पर मेहनती है। अगर तू धैर्य और प्यार से चलेगी तो घर में खुशियां आ जाएंगी। सरला ने सिर झुका लिया और बोली,
माँ, आपने मुझे सिखाया है कि घर का सुख दुख बांटकर ही निभाना चाहिए। मैं आपका नाम रोशन करूंगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दुल्हन नई नवेली दुल्हन का स्वागत। जब सरला ससुराल पहुंची तो वहां का माहौल देखकर थोड़ी हैरान रह गई। बड़ा सा आंगन तो था, लेकिन घर की हालत जर्जर थी। दीवारों पर पपड़ी झड़ रही थी, रसोई के बर्तन पुराने और टूटे हुए थे, और भंडार घर में मुश्किल से 2-4 कटोरी दाल और थोड़ा सा आटा रखा था। सास ने हंसते हुए कहा, बिटिया, घर में तेरे लिए बहुत सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन तू मन छोटा मत करना। हाँ, तेरा हुनर अगर सचमुच अच्छा है तो यहाँ भी तेरा नाम होगा। सरला ने फोल्डर्ड हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मां जी, सुविधा तो भगवान के हाथ है, लेकिन सेवा करना बहू का धर्म है। मुझे मौका दीजिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्टू पहला इम्तिहान। दूसरे ही दिन सुबह सुबह सास ने आकर कहा, बहू, आज घर में रिश्तेदार आने वाले हैं, तू जरा खाना बना लेना। सरला ने जब भंडारघर खोला तो देखकर उसका दिल बैठ गया। वहां सिर्फ थोड़ी सी मूंग की दाल, एक प्याज, 2 आलू और आधा किलो आटा रखा था। वह सोच में पड़ गई, इतने कम सामान से इतने सारे लोगों का पेट कैसे भरेगा। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने दाल को हल्का सा उबालकर उसमें प्याज और आलू डाल दिए। आटे से पतली पतली रोटियां बनाई और सबको परोसा। जब रिश्तेदारों ने खाना खाया तो आश्चर्य से बोले, वाह, खाने में तो गजब का स्वाद है, बहू सचमुच काबिल है। सरला ने चैन की सांस ली। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। घर घरवालों की सोच। बड़ी जेठानी ने धीरे से अपनी नन से कहा, देखा, गरीब घर की बहू आई है, पर हाथ पैर फुर्तीले हैं, लगता है घर को अच्छे से संभाल लेगी। लेकिन उसके मन में थोड़ी जलन भी थी, अगर ये बहू सबकी चहेती बन गई तो हमारी कौन सुनेगा। वहीं ससुर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी छोटी बहू तो घर की लक्ष्मी निकली, जहां इसे रखा जाएगा वहां खुशहाली जरूर आएगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हंसिया चांद सपनों की शुरुआत। शाम को सबके सो जाने के बाद सरला अकेली आंगन में बैठी थी। उसने आसमान की ओर देखा। चमकते तारों के बीच उसे अपनी माँ की बातें याद आईं, बिटिया, धैर्य और सेवा से ही घर संभलता है। तभी अचानक हवा का झोंका आया और आंगन के कोने में खड़ी तुलसी के पास से हल्की सी रोशनी निकली। सरला चौंक कर वहां गई तो उसे सुनाई दिया, बेटी, तूने का दिल है, जल्दी ही तुझे तेरे दिल का सपना चलती फिरती रसोई मिलेगा। सरला का दिल धड़क उठा। उसने सोचा, ये कैसी आवाज़ थी, क्या सचमुच मेरी जिंदगी बदलने वाली है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उंगली से दाहिनी ओर इशारा पार्ट 2 यहीं समाप्त होता है। इस भाग में सरला का नया घर, पहला संघर्ष और चलती फिरती रसोई की झलक तैयार हुई है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब पार्ट 3 चलती फिरती रसोई का राज खुलना और पहला चमत्कार विस्तार से लिख दूं? पार्ट 3 चलती फिरती रसोई का राज। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा अनोखा सपना। उस रात सरला आंगन में लेटी थी। नींद में उसे वही आवाज़ फिर सुनाई दी। इस बार उसने देखा कि एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी बूढ़ी दादी उसके सामने खड़ी हैं। उनके चेहरे पर गजब की चमक थी। बूढ़ी औरत दादी ने कहा, बेटी, तू भूखी रहकर भी दूसरों को खिलाती है, भगवान ने तेरे त्याग को देखा है। ये जादुई चाबी ले, इसे जब भी चूल्हे के पास घुमाएगी तेरी रसोई अपने आप चलने लगेगी। खाना पक जाएगा, बर्तन अपने आप भर जाएंगे। लेकिन याद रखना, इसे कभी लालच के लिए मत इस्तेमाल करना, बस ज़रूरत और सेवा के लिए करना। सरला घबरा कर बोली, दादी, क्या ये सच है? क्या मैं इतनी भाग्यशाली हूँ? दादी मुस्कुराईं और धीरे धीरे गायब हो गईं। सुबह उठी तो सरला ने देखा कि उसकी हथेली में सचमुच एक छोटी सी सुनहरी चाबी रखी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह की पहला प्रयोग। सरला ने सोचा, चलो आजमा कर देखती हूँ, अगर ये सपना सच निकला तो घर की हालत बदल जाएगी। वह रसोई में गई। वहाँ चूल्हा बुझा पड़ा था और बर्तन खाली थे। उसने धीरे से चाबी उठाई और चूल्हे के पास घुमाई। क्षण भर में वन चूल्हा अपने आप जल उठा, वन आटा अपने आप गूंथने लगा, वन सब्जियां खुद ब खुद कटकर बर्तनों में गिरने लगीं, वन मसालों की खुशबू से पूरा घर महक उठा। कुछ ही देर में रसोई में पूरी, आलू की सब्जी, खीर, चटनी और अचार सब तैयार हो गए। सरला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सोचा, अब मेरे घर में कोई भूखा नहीं सोएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्टू घरवालों की हैरानी। जब परिवार सुबह उठा तो उन्होंने देखा कि रसोई में तरह तरह के व्यंजन रखे हैं। सास हैरान होकर बोली, अरे बहू, ये सब तूने बनाया, और इतनी जल्दी? सरला मुस्कुरा कर बोली, जी मां जी, भगवान की कृपा है। सब लोग खाना खाने बैठे। स्वाद इतना लाजवाब था कि सब उंगलियां चाटते रह गए। ससुर बोले, आज तो कई साल बाद ऐसा खाना खाया है। बहू, तेरे हाथों में सचमुच जादू है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गांव में चर्चा। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि गरीब देवरानी के घर में अब कभी खाने की कमी नहीं होती। गांव की औरतें कहतीं, सुना है, सरला बहू रोज नए नए व्यंजन बनाती है।
उसके हाथ का खाना खाओ तो दिल खुश हो जाए। यहाँ तक कि मेले में जब सरला ने अपने हाथ का बना खाना बेचने की सोची तो लोगों की लाइन लग गई। हर कोई कहता, एक थाली हमें भी दे दो। उस दिन सरला ने इतना पैसा कमाया कि उसने घर के लिए नए कपड़े और अनाज खरीद लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वार्निंग साइन, ईर्ष्या की शुरुआत। लेकिन जहाँ नाम और सफलता होती है वहाँ जलन भी जन्म लेती है। बड़ी जेठानी ने ताने मारना शुरू किया। अरे, ये बहू तो आए और पूरे घर की मालकिन बन बैठी। सब उसी की तारीफ करते रहते हैं। उसके मन में ये शक भी बैठ गया, जरूर इसके पास कोई राज है, नहीं तो इतने गरीब घर में रोज इतना अच्छा खाना कैसे बन सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उंगली से दाहिनी ओर इशारा पार्ट 3 यहीं समाप्त होता है। इस भाग में सरला को जादुई चाबी मिलती है, वह पहला चमत्कार दिखाती है और पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगती है। साथ ही जलन का बीज भी बोया जाता है। पार्ट 4, लालच और परीक्षा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। घर का बदलता माहौल। अब घर की हालत पहले जैसी नहीं रही। सरला की वजह से रोज रसोई में स्वादिष्ट व्यंजन बनने लगे थे। पहले जहां एक एक रोटी के लिए झगड़ा होता था, अब सब भरपेट खाते और मुस्कुराते। सास खुश होकर कहती, मेरी छोटी बहू तो सच में लक्ष्मी है। ससुर गर्व से कहते, इस बहू के आने से हमारे घर में फिर से चहल पहल लौट आई है। लेकिन बड़ी जेठानी को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह सोचती, हम तो इतने सालों से इस घर में हैं, लेकिन किसी ने हमें कभी इतनी तारीफ नहीं दी। अब सब बस इसी बहू के गुण गाते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आंखें टोल लेना। एक दिन बड़ी जेठानी ने चुपके से सरला की रसोई में झांका। उसने देखा कि सरला खाना बना चुकी है और एक छोटी सी सुनहरी चाबी को कपड़े में लपेट कर रख रही है। जेठानी की आंखें चमक उठीं। तो यही है राज, इस चाबी में ही सारा जादू है। अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं पूरे गांव में नाम कमा लूंगी। उसने ठान लिया कि किसी भी तरह वह चाबी अपने हाथ में लेगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चोरी की कोशिश। अगली रात जब सब सो गए, जेठानी धीरे धीरे रसोई में पहुंची। उसने कपड़े में लिपटी चाबी उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने चाबी हाथ में ली, अचानक तेज जलन होने लगी। फायर चाबी लाल होकर चमक उठी और उसके हाथ में छाले पड़ गए। वह दर्द से चिल्ला उठी, ये क्या हो गया। शोर सुनकर सब घरवाले आ गए। सरला ने दौड़कर जेठानी को संभाला और उसके हाथ पर पानी डाला। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सच्चाई का सामना। सास गुस्से में बोली, ये तूने क्या किया, आधी रात को रसोई में क्यों आई थी। जेठानी ने घबराकर कहा, मां जी, मैंने सोचा सरला बहू के पास कोई राज है, मैं वही देखने आई थी। सास ने भौहें चढ़ाईं, बहू के मेहनत और नेकदिल स्वभाव को राज कह रही है, शर्म आनी चाहिए। सरला ने धीरे से कहा, मां जी, दीदी का इरादा गलत नहीं था, वो भी घर के लिए अच्छा चाहती हैं, लेकिन ये बात सच है कि इस चाबी का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरत और सेवा के लिए हो सकता है, लालच के लिए नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बल्ब शिक्षा की झलक। सब लोग हैरान रह गए कि सरला ने सच बोल दिया, पर साथ ही सबने देखा कि उसने अपनी जेठानी को डांटा नहीं, बल्कि उसके घाव पर दवा लगाई और उसे प्यार से समझाया। ससुर ने भावुक होकर कहा, ये बहू ही है जो इस घर को जोड़ रही है, अगर ये न होती तो घर बिखर चुका होता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्माइल विद हॉर्न्स, नया षड्यंत्र। हालांकि जेठानी चुप तो हो गई, लेकिन उसके मन से ईर्ष्या अभी भी खत्म नहीं हुई। उसने सोचा, अगर मैं चाबी को छू नहीं सकती तो क्यों न सरला को ही मुश्किल में डाल दूं। जब यही घरवालों के सामने बदनाम होगी तो इसका महत्व अपने आप कम हो जाएगा। उसने मन ही मन एक चाल सोची। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उंगली से दाहिनी ओर इशारा पार्ट 4 यहीं समाप्त होता है। इस भाग में ईर्ष्या, चोरी की कोशिश और सरला की परीक्षा दिखाई गई। साथ ही ये संकेत भी मिल गया कि आगे और बड़ी मुसीबत आने वाली है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब पार्ट 5 जेठानी की चाल, गांव की परीक्षा और सरला का असली बड़ा चमत्कार लिख दूं? पार्ट 5, चाल, संकट और असली चमत्कार। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्माइल विद हॉर्न्स, जेठानी की चाल। बड़ी जेठानी अब सीधी सादी बहू सरला को नीचा दिखाने का मौका ढूंढ रही थी। उसने सोचा, अगर मैं इसे गांव वालों के सामने बदनाम कर दूं तो सबकी नज़रों से गिर जाएगी। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। गांव के चौपाल पर घोषणा हुई, इस बार मेले में हर घर की औरत अपने हाथ का बना खाना लाएगी। जिसका खाना सबसे स्वादिष्ट होगा उसे इनाम मिलेगा। जेठानी ने मौका देखा और बोली, मां जी, क्यों न सरला को भी भेजें, वैसे भी सब कहते हैं कि इसके हाथ का खाना जादुई है। आज सच सामने आ जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मेले की तैयारी। सरला ने चुपचाप सोचा, ये तो अच्छी बात है, अगर सचमुच मेरा खाना लोगों को भा गया तो मैं उस इनाम से गरीब बच्चों के लिए कुछ कर पाऊंगी। उसने जादुई चाबी उठाई और भगवान का नाम लेकर चूल्हे के पास घुमाई। वन देखते ही देखते बड़ी कढ़ाई में गर्मा गर्म पूरी, वन खुशबूदार चना मसाला,
वन मलाईदार खीर, वन और साथ में आम का अचार तैयार हो गया। सरला सब कुछ बड़े प्रेम से मेले में ले गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आदमी महिला लड़की लड़का मेले का माहौल। मेले में चारों तरफ रौनक थी। ढोल नगाड़ों की आवाज़, बच्चों की खिलखिलाहट, औरतों की हंसी सब गूंज रहा था। गांव की औरतें अपनी अपनी थालियां लेकर आईं। किसी ने पकौड़े बनाए, किसी ने हलवा, किसी ने कढ़ी चावल। जब सरला ने अपनी थाली सजाई तो उसकी खुशबू से ही सबका दिल ललचा गया। गांव का मुखिया बोला, चलो चख कर देखते हैं किसके हाथ का स्वाद सबसे अच्छा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आरोप और अपमान। जैसे ही सबने सरला की थाली चखी, सबने उसकी तारीफ शुरू कर दी। वाह, ये तो लाजवाब है, इससे अच्छा स्वाद कभी नहीं मिला। यही मौका देखकर बड़ी जेठानी आगे आए और बोली, रुको सब लोग, ये बहू कोई साधारण औरत नहीं, इसके पास जादू है। ये खुद खाना नहीं बनाती, बल्कि किसी तावीज़ या चाबी से सब कर लेती है। यह मेहनत नहीं, धोखा है। गांव वाले हैरान रह गए। सबकी निगाहें सरला पर टिक गईं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्राइंग सरला की परीक्षा। सरला के दिल पर चोट लगी, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों और बहनों, खाना चाहे जैसे भी बना हो, उसमें मेरी नीयत साफ है। मैंने हमेशा सबको खिलाया है, कभी अपने लिए नहीं छुपाया। अगर आपको लगता है कि मैंने गलत किया है तो मैं अभी ये चाबी आपके सामने फेंक देती हूँ। उसने आंसुओं के साथ जादुई चाबी उठाई और सबके सामने जमीन पर रख दी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वन असली चमत्कार। जैसे ही चाबी जमीन पर गिरी, अचानक आसमान से तेज रोशनी निकली। वही बूढ़ी दादी सबके सामने प्रकट हुई। बूढ़ी औरत दादी ने कहा, गांव वालों, सरला का कोई दोष नहीं है। मैंने इसे ये चाबी दी थी क्योंकि इसका दिल पवित्र है। इसने कभी अपने लिए नहीं, बल्कि सबकी सेवा के लिए इसका इस्तेमाल किया। आज इसका सच आपके सामने है। गांव वाले झुककर बोले, बहू, हमने तुझ पर शक किया, हमें माफ कर दे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ट्रॉफी, जीत और सम्मान। मुखिया ने सरला को इनाम में सोने की थाली और गांव की अन्नपूर्णा का खिताब दिया। सबने मिलकर कहा, अब से सरला बहू का आदर हम सब करेंगे। ये बहू हमारे गांव की शान है। जेठानी शर्म से सिर झुकाकर बोली, बहन, मुझे माफ कर दो, मैं ईर्ष्या के कारण तुझे गलत समझती रही। सरला ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। दीदी, घर और गांव तभी चलते हैं जब सब मिलकर रहें। गलती भूल जाओ, अब आगे से साथ मिलकर सबको खिलाएंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चमकता सितारा शिक्षा। उस दिन से सरला का नाम दूर दूर तक फैल गया। कोई भी भूखा गांव में आता तो कहता, चलो अन्नपूर्णा बहू के घर चलते हैं। और सच ही, सरला ने कभी किसी को भूखा नहीं लौटाया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उंगली से दाहिनी ओर इशारा पार्ट 5 यहीं समाप्त होता है। इस भाग में जेठानी की चाल, गांव का मेले में इम्तिहान और सरला की असली पहचान उजागर हुई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब पूरी कहानी का समापन पार्ट 6 शिक्षा और अंत का भावनात्मक मोड़ भी लिख दूं, ताकि यह पूरा 5000 शब्दों का पैकेज बन जाए?